जिन लोगों को कर्ण के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, जो कि मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी में देखा है, पर्सनल सेशंस में तक लोगों ने मुझसे ये बात बोली है, क्योंकि वो कर्ण से रिलेट करने लग जाते हैं कई दफ़े। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, और ये एज अ ट्विन फ्लेमर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, कि कर्ण में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी उसके लाइफ में दुख दर्द थे, सेम इश्यूज से श्री कृष्ण भी गुजरे थे, बट दोनों का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था। श्री कृष्ण भी एक ग्वाले के घर में पले थे, और राजा बनने के बाद भी उनको सब ग्वाला ग्वाला कह के ही चिढ़ाते थे। और कर्ण को अगर कोई सूत पुत्र कह दे तो भाई साहब उसकी तो पूरी अंदर से अग्नि बरसने लग जाती थी। क्यों? क्योंकि वो खुद एक हीन भाव से अपने आप को देखता था। उसने कभी भी अपने माता पिता के प्रेम को ऐसे नहीं देखा कि ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, इन्होंने मुझे पाला, इन्होंने गरीब होने के बावजूद या एक बहुत हम्बल बिलोंगिंग्स के बावजूद इन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया, सारी शिक्षा दी। उसका फादर उसको लेके जाता था कि भाई मेरा बच्चा जो है वो विलक्षण बुद्धि का है, उसको ये मिलना चाहिए, उसको वो मिलना चाहिए। इतना करने के बाद भी उसको सूत पुत्र कहलाने से प्रॉब्लम थी। वो अपने आप को राजा ही देखना चाहता था। तो ये प्रॉब्लम श्री कृष्ण के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। श्री कृष्ण उल्टे थे। अगर कोई उन्हें कहता था ए तुम ग्वाला हो, तो कहते थे हाँ मैं ग्वाला हूं, तो इसमें क्या हो गया, आई एम प्राउड टू बी अ ग्वाला, यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको है भी तो आप अपने पास रखो। ये एटीट्यूड कर्ण का बिल्कुल भी नहीं था। इसे कहते हैं अनग्रेटफुल एटीट्यूड। दूसरी चीज जो कर्ण में थी और श्री कृष्ण में नहीं थी, जितना आतुर कर्ण था राजा बनने के लिए, श्री कृष्ण बिल्कुल भी नहीं थे। वो क्राउन प्रिंस थे, और उनको जो उनके नाना जी उस वक्त जिंदा थे जब वो वापस वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि उनके जो नाना हैं वही राज करेंगे, और उसके बाद पिता राज करेंगे, और बाद में जब उनका नंबर आएगा तो वो राज करेंगे, राजा बनेंगे। और उनके बड़े भाई भी थे बलराम, वो भी राजा बन सकते थे। तो इतने सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद कोई उनमें लालच नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं था। और इतना क्यूट कैरेक्टर है श्री कृष्ण का, इतना अच्छा कैरेक्टर है। लिटरली अगर आप महाभारत देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको कैरेक्टर ही इतना अच्छा लगता है, कैरेक्टराइजेशन इतना ब्यूटीफुल है उनका कि बस पढ़ के मज़ा आ जाता है। तो कर्ण का बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर है। वो हमेशा गॉड के अगेंस्ट जाता था, वो लोगों के अगेंस्ट जाता था, वो सेल्फिश था, वो सिर्फ अपना सोचता था। दुर्योधन उसका इतना अच्छा फ्रेंड था, तो कभी भी उसने ये नहीं देखा कि मेरा फ्रेंड कैसा है, कैसे एक घटिया इंसान की कंपनी में मैं बैठा हूँ, ये नहीं देखा उसने। बस अंधा होके वो दुर्योधन का साथ देता रहा, क्योंकि वो अंग का राजा बना देता।